नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। दोस्तों, पिछले एक साल से मैं एक केस लड़ रहा हूं और ये केस है दोस्तों अमेजन के ख़िलाफ़। अमेजन इंडिया के अगेंस्ट में केस लड़ रहा हूं। अब वाक़या ये हुआ दोस्तों कि एक साल पहले मेरी वाइफ ने एक सैलून में जाके अपने बाल उसके बाल थोड़ा कर्ली थे, उनका ट्रीटमेंट करा के स्ट्रेटनिंग करवाई थी। तो दोस्तों, स्ट्रेट करवाने के बाद जो सैलून एक्सपर्ट थे, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको एक रिकमेंडेड शैम्पू, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का ब्रांड है, वो यूज़ करने को कहा ताकि उनके बालों की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों, मेरी वाइफ ने उसके बाद अमेजन से एक शैम्पू और एक आपका कंडीशनर ऑर्डर किया। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह दोस्तों लॉरियल का स्ट्रेटनिंग शैम्पू है और ये लॉरियल का एक्सटेंसिव केयर कंडीशनर है। ये दोस्तों मेरी वाइफ ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उसके बाद ऑनलाइन जब ये आया तो जब मेरी वाइफ ने इसको यूज़ किया दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके बालों को उतना डैमेज पहुंचा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो 7-8 हज़ार उन्होंने स्ट्रेटनिंग में खर्च किया था वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनके बाल बिल्कुल डैमेज हो गए, कर्ली हो गए, वो वापस वैसे ही हो गए और उतना उसका साइड इफ़ेक्ट रहा कि 1-2 महीने तक उनके बाल बहुत झड़ते रहे। जब दोस्तों हमने उसके बाद जब तुरंत हम ये जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरी वाइफ ने वो लेके वो सैलून एक्सपर्ट के पास गई कि ये मैंने लिया था और ये यूज़ किया था। जब दोस्तों सैलून एक्सपर्ट ने इसको देखा तो दंग रह गया। इसमें दोस्तों ऐसे केमिकल थे, मतलब पहले तो ये वो शैम्पू था ही नहीं। इसके अंदर कुछ शेविंग क्रीम से रिलेटेड कुछ केमिकल थे जो बालों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और दोस्तों इसी केमिकल ने उनके बाल डैमेज कर दिए थे मेरी वाइफ के। तो उसके बाद दोस्तों अब मेरी वाइफ ने जब मुझे ये बात बताई तो देखिए दोस्तों, हमारा तो यही सिद्धांत रहा है, ना हम अन्याय करते हैं ना अन्याय सहते हैं। तो मैंने तुरंत दोस्तों पहले तो मैंने लॉरियल कंपनी जिसकी ये कंपनी है, इसके कस्टमर केयर को मैंने पहले संपर्क किया, उनसे बात की। कस्टमर केयर ने साफ मना कर दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है। हमारा इस लेवल का जो प्रोडक्ट है ये कम से कम 2000 के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे एडवांस प्रोडक्ट हैं वो हम ऑनलाइन नहीं बेचते। तो इस कंपनी लॉरियल ने अपना पल्ला झाड़ लिया दोस्तों। उसके बाद मैंने अमेजन से कांटेक्ट किया। अमेजन कंपनी ने भी उन्होंने मना कर दिया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये लॉरियल का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने जब लॉरियल को वापस किया तो वो अमेजन पे अपना डाल रहे थे और अमेजन पे अपना डाल रहे थे। लॉरियल अमेजन आपस में एक दूसरे पे कर रहे थे कि इनकी गलती। उसके बाद दोस्तों मैंने लॉरियल इंडिया की जो मैनेजर हैं, एक लेडी हैं, उनको मैंने किसी वहाँ से कहीं ऑनलाइन उनका नंबर लिया, उनसे बात की और उनको एक नोटिस भेजा। तो उसके जवाब में उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया और उन्होंने साफ़ किया कि सर हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा ये ब्रांड है, ये एक फ़र्जी ब्रांड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अमेजन की, इसमें पूरी गलती अमेजन की है, आप अमेजन से ही बात कीजिए तभी आपको कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैंने अमेजन के पीछे मैं लग गया, उनसे कस्टमर केयर से बात की, उनके अधिकारियों से। उन्होंने साफ मना कर दिया, ना बात करी उन्होंने, कुछ नहीं। उन्होंने फिर सिर्फ इतना बोला कि आप सेलर से बात कीजिए जिसका ये प्रोडक्ट था। उसके बाद दोस्तों मैंने सेलर को कांटेक्ट करने की कोशिश, कोई कांटेक्ट नहीं। उसके बाद अमेजन फिर मैंने उनको लीगल नोटिस कहा कि मैं आपको लीगल नोटिस भेजता हूँ, अमेजन को और लॉरियल को, दोनों को मैंने कहा कि आपको लीगल नोटिस आ जाएगा। लेकिन इसके जवाब में लॉरियल ने एक लेटर मुझे लिखित में दिया कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये एक फ़र्जी प्रोडक्ट है। तो उसके बाद मैंने बोला, जब मैंने लॉरियल को बोला कि अगर फ़र्जी है तो अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आपका प्रोडक्ट आया कैसे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने लिखित में मुझे पूरा बताया। उसके बाद इसमें सारी गलती अब अमेजन की लग रही थी, क्योंकि अमेजन ने बिना ये जांच पड़ताल के कैसे कोई फर्जी प्रोडक्ट जिसमें इतना ख़तरनाक केमिकल है वो ऑनलाइन के लिए रखा हुआ था अपने अमेजन प्लेटफॉर्म पे।
तो उसके बाद दोस्तों इसमें सारी गलती मुझे अमेज़न की लगी, क्योंकि अमेज़न ने लापरवाही बरती। तो मैंने अपने वकील से जाके अमेज़न को एक नोटिस भेजा। उसके बाद 2 महीने बाद जब अमेज़न का दोस्तों रिप्लाई आया, तो उन्होंने हमने यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला। वहाँ पे अमेज़न का वकील आया और पहले तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की। उन्होंने बोला कि आप 20,000 लीजिए और इसको रफा दफा कीजिए। मैंने कहा मुझे कोई 20,000 नहीं चाहिए तुम्हारे, मैं तो जो ये मुझको हानि हुई है इसको लोगों के सामने मुझे लाना है। कैसे तुम इतना खतरनाक केमिकल ऑनलाइन बेच रहे हो, इतनी बड़ी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम पल्ला झाड़ रहे हो। उसके बाद दोस्तों एक केस चला आज उनकी, और उसके बाद अमेज़न ने, उन्हें पता है कि एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो ज़्यादा केस के पछड़ों में नहीं पड़ता है। उन्हें लगा कि आदमी बस इसको खींचो लंबा केस, कुछ दिन में खुद ही हार के थक के बैठ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं भी पीछे नहीं हटा, मेरे वकील ने लगातार इस केस पे दबाव अपना बनाए रखा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये इतना बड़ा इन्होंने अमेज़न ने, देखिए ये कम से कम 105 पन्नों का इनका जो एग्रीमेंट है, जो भी इनके जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा इन्होंने पूरा चिट्ठा मुझे भेजा है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सेलर का है। लेकिन भाई अगर सेलर का है तो सेलर, मान लीजिए आप अपने घर से कुछ बेच रहे हो तो जिम्मेदारी उसकी है, जो सेलर की है, जो आपके पास बेच रहा है। जिम्मेदारी तो अगर आप अपने घर से कुछ बेच रहे हो तो घर की जिम्मेदारी है ना कि आपके उसके सेलर की क्या जिम्मेदारी। हम आपसे ख़रीदा भाई, आपका प्लेटफॉर्म था। तो दोस्तों अब इन्होंने बोला है कि आप इसकी लैब रिपोर्ट दीजिए। अब लैब रिपोर्ट, ये इतने शातिर हैं दोस्तों, इन्होंने लैब रिपोर्ट इसलिए मांगी क्योंकि उत्तराखंड में कहीं भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो ऐसे प्रोडक्ट की जांच करे। या तो ये मुंबई में है, चंडीगढ़ में, वहाँ भेजनी पड़ेगी। अब इनको पता है कि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि इसमें साफ़ है, कोई भी इसको दोस्तों इसको खोलेगा, इसको कोई भी, अगर आप भी खोलेंगे तो आप इसके बदबू से ही पता चल जाएगा आपको, ये भैया ये कोई उस लेवल का शैम्पू ही नहीं है, ये फर्जी है। तो दोस्तों अभी भी मैं केस आगे लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, अमेज़न पे बिना सोचे समझे कुछ भी ना खरीदें। खासकर जो प्रोडक्ट आप एक्सटर्नल यूज़ वाले होते हैं, इंटरनल यूज़ वाले होते हैं, वो ना खरीदें। कब देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसा एक खतरनाक प्रोडक्ट आ सकते हैं आपको इस लेवल के कंपनी के ब्रांड लगा के, तो सोचिए आप जो अचार हम खाते हैं, कोई इसमें तो साइनाइड भी मिला सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे यहाँ पे अमेज़न की गलती लगी, और ये केस में आगे भी लेके जाऊँगा, और इनका मैं इसको लैब में भी इसको लैब भी भेजूँगा, चाहे मुझे इसको कहीं भी भेजना पड़े। उसके बाद जो लैब रिपोर्ट आएगी फिर मैं इन पे वापस इनके साथ बात करूँगा। और यहाँ पे सिर्फ बात मुआवजे की नहीं है, मुआवजा तो चलो ये बनता ही है, लेकिन देखिए दोस्तों हमारे साथ क्या हो रहा है। ये इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन। और इससे पहले भी मैंने अमेज़न से एक स्टीमर मंगाया था अपने बच्चों के लिए, नेबुलाइज़र मंगाया था दोस्तों, बिल्कुल ही घटिया 3rd क्लास नेबुलाइज़र था, और इनकी रिटर्न पॉलिसी उसमें थी नहीं, नॉन रिटर्नेबल आइटम था, मैंने उसको कूड़े में फेंक रखा है। ऐसे फर्जी चीज़ें देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भैया आदमी अब 1000-2000 के लिए कहाँ भटकेगा। यही हमारी कमज़ोरी होती है दोस्तों, हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और ये जो कंपनियाँ होती हैं इसी का ये फ़ायदा उठाती हैं। जब इनके यहाँ पे जो इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी बिकता है, इनकी जिम्मेदारी बनती है उस प्रोडक्ट की, ना कि ग्राहक की या सेलर की। अब वहाँ पे कोई आतंकवादी की 47 बेच देगा, कोई बम बेच देगा, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अमेज़न की होगी या उस आतंकवादी की होगी? तो कुल मिला के दोस्तों हमें इनके ऐसी एकजुट होके, ये जो इनका ये ऐसा स्कैम चल रहा है ऑनलाइन, इसको रोकना पड़ेगा। आपके पास भी अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम उस रिपोर्ट को दिखाएंगे, और इनके खिलाफ एकजुट होना है दोस्तों। ये बड़ी कंपनियां तो पल्ला झाड़ देती हैं, नुकसान हम जैसे जो मिडिल क्लास कंज्यूमर होता है उनको होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।